नमस्कार। जय श्री श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। कोई एक भक्त हमें यह प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र उच्च स्वर में नहीं करता था? महाप्रभु उच्च स्वर में करता था या क्या नहीं करता था? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि श्रीमान महाप्रभु उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन नहीं करते थे और कुछ लोग कहते हैं करते हैं थे। अब इस विषय पर हमें प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर हम शास्त्र प्रमाण और आचार्यों ने जो कहा उसी के आधार पर देंगे। देखिए कि हरिनाम महामंत्र को श्रीमन महाप्रभु कैसे जप करते थे और आचार्य पाद ने कैसे विधान दिए है, वो जानने से पहले आपको जानना होगा कि जप क्या होता है। देखिए तीन प्रकार के जप है, एक वाचिक है, एक उपांश है और एक मानस है, और एक से बढ़कर के एक श्रेष्ठ है। तो वाचिक से श्रेष्ठ उपांश है और उपांश से श्रेष्ठ मानस है। तो पहले तो हमको यह जानना होगा कि वाचिक क्या है। वाचिक शब्द का अर्थ है कि यह उच्च स्वर में वाचिक रूप में जो कीर्तन होता है वह कीर्तन है, वह वाचिक है। और जो उपांश होता है, और उपांश में मंत्र जो है हरि नाम वो बहुत धीरे धीरे उच्चारण होता है, इतना धीरे कि वह केवल आपने आपको सुनाई पड़ता है और किसी को नहीं सुनाई पड़ता, तो उसे कहते हैं उपांश जप। और जो मानस होता है वह मानस होता है जो है श्री हरिनाम की जो अक्षर और उनकी पद के सहित उनकी जो अर्थ का चिंतन करते हुए पुनः पुनः जो आवृत्ति होता है उसको कहते हैं मानस जप। तो यहाँ तीन प्रकार के विधान हैं। तो मंत्र्यार्थ अगर आप करते हैं और जपार्थ होता है, केवल जपार्थ है तो जपार्थ तो मानसी होगा। अगर आप वाचिक जो है मंत्र हैं वहाँ अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ भी उच्च स्वर में ही होगा। अगर वाचिक करेंगे तो उच्च स्वर में, और उपांश होगा तो थोड़े से जितने में आपको सुनाई दे। यहाँ पे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाता है। फिर भी यहाँ पर भी शंका रह ही जाता है कुछ ना कुछ, क्या महाप्रभु करते थे? यहाँ पे आचार्य ने अच्छे से सब कुछ बोल ही दिए हैं कि वाचिक जो है हरिनाम उच्च स्वर में ही करना चाहिए। अब देखते हैं हम कि महाप्रभु कैसे करते थे और महाप्रभु का आज्ञा भी कैसे था और आचार्य ने भी क्या विधान दिए हैं। अगर हम पहले श्रीमन महाप्रभु की बात को ही कहे तो श्रीमन महाप्रभु की सबसे अंतरंग और श्रीमन गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यवर्य श्री रूप गोस्वामी पाद जो प्रधान गोस्वामी में ही है, और वे अपने स्तवावली में स्तवमाला में लिखा है कि हरे कृष्ण तुच्छ है स्फुरितो रसन नाम गणना कृतो ग्रंथि श्रेणी शुभग कटी सूत्र ज्वल करहा। अब देखिए श्री रूप गोस्वामी पाद के जैसा और कोई तो उनको महाप्रभु को जानता होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद स्वयं कह रहे हैं हरे कृष्ण तुच्छ ही, श्रीमन महाप्रभु जो है हरे कृष्ण का महामंत्र का उच्च से कीर्तन करते स्फुरित रसना उसकी उनके श्री रचना में यह नाम जो है स्फुरन होता था, वही महाप्रभु कहते थे। अब देखिए यहाँ पर भी कई लोग शंका करते हैं कि नहीं, यहाँ पे अर्थ कुछ अलग है, केवल हरे कृष्ण मतलब जो है कोई दूसरी नाम है। देखिए शंका का निवारण करना आचार्यों का काम है, और यह शंका का जो समाधान है श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने इसका समाधान किए हैं। और बलदेव विद्याभूषण पाद के स्तवमाला जो उन्होंने टीका लिखा श्री गोस्वामी के यह श्लोक के ऊपर, तो वहाँ उन्होंने उल्लेख किया है
श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की आज्ञावर्ती, गोविंद भाष्य के रचयिता और गौड़ीय संप्रदाय के संरक्षक जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने इसका टीका में लिखते हैं, हरे कृष्णेति मंत्र प्रतीको ग्रहणम। जो हरे कृष्णेति जो मंत्र कह रहे हैं वह मंत्र प्रतीक रूप से ग्रहण किया जाए। षोडश नामात्मना द्वात्रिंशद अक्षरेण मंत्रेण उच्चैः रुच्चारिते नो स्फुरिता। तो बलदेव विद्याभूषण का यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि जो यहाँ पे रूप गोस्वामी हरे कृष्ण शब्द का प्रयोग किए, तो यहाँ 16 नाम और 32 अक्षर अर्थात 16 जो नाम है, 16 नामात्मना जो कहा है अर्थात 16 नाम और द्वात्रिंशद अर्थात 32 जो अक्षर वाला हरे कृष्ण महामंत्र है, उसको ही उच्च ही रुचिता, उनको ही श्रीमान महाप्रभु उच्चारण करके उच्च कर करके आपने स्फुरता रसना के द्वारा वहाँ कहते थे उच्च से। और कृत नित्या, और वो उनका जो जिह्वा में वहाँ नृत्य करता था, तब हमेशा ही वह निरंतर चलता था, इसीलिए कृत नृत्य रसना जिह्वा जिससे सह। तो इस प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जो है उच्च स्वर में ही श्री हरिनाम संकीर्तन करते थे, इस पर कोई भी संदेह नहीं है। परंतु जो आचार्यों का कहना है कि जो मानस जप होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए मानस में जप करना भी उत्तम है। परंतु श्रीमन महाप्रभु नहीं करते थे उच्च स्वर में, यह कहना बहुत ही गलत बात है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पादी वही कहते हैं कि तस्मात् संकीर्तनम विष्णुरीति अनुदीनमिदम आदरेण श्रृणत्वा नित्यदेशु भक्तिर अनेक शाम अंगानां श्रद्धावृत्ति सम्यादेहिर अपि यद विधानम तन्निरपराधानं प्रेम बुद्ध्यर्थम नाम अपराधवतम तु नाम अपराध से अर्थं च, कि आदर के साथ श्री हरिनाम का सेवन अर्थात संकीर्तन करना अवश्य ही चाहिए, और नाम अपराध नहीं करके अर्थात नाम अपराध ना हो ऐसा ध्यान रख करके साधकों को हरिनाम करना, कीर्तन संकीर्तन आदि करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट मत है श्री मन महाप्रभु हरिनाम जो है उच्च स्वर में ही करते थे। अब और भी हम थोड़ा प्रमाण देख लेते हैं। श्रीमन महाप्रभु एवं उनके परिकर सभी उच्च स्वर में ही हरिनाम करते थे, वह तो श्री रूप गोस्वामी पाद के श्लोक से ही पता लग ही जाता है। और श्रीमन महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कैसे विधान दिया कि सर्वक्षण बलो इथे विधि नाया, अर्थात सभी समय में आप हरे कृष्ण महामंत्र का गायन कर सकते हैं, उसमें कोई भी विधि और विधान नहीं है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु का जो सर्वलक्षण और सर्व अवस्था में ही हरिनाम करने का जो आज्ञा है वह श्री कविराज गोस्वामी पाद ने भी उल्लेख किया है। और श्री बलदेव विद्याभूषण ने तो एकदम षोडश जो नाम और अक्षर जो है वह स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है, तो इसके द्वारा प्रमाणित होता है। और श्रीमन महाप्रभु और भी कहा, प्रभु बोले कोहिलाम यही महामंत्र यह जपो गिया सबे कोरिया निर्बंध का यहाँ पे कुछ अलग व्याख्यान कर देते हैं। तो यहाँ व्याख्यान जो है श्री आचार्योपाद के अनुसार नहीं करके ही होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रभाव से यह जो है सिद्धांत नहीं लिया जा सकता, जो आचार्य ने कहा उसी को ही मान्यता देना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु के यहाँ निर्बंध शब्द का अर्थ कई आचार्यों ने किया। निर्बंध शब्द का अर्थ है कि विधि के अनुसार जो नाम करते हैं, कि विधि अर्थात संख्या पूर्वक जो नाम है उसी का जो रक्षा है वही रक्षण अर्थ में निर्बंध शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह जप के समय में कहा गया है, परंतु श्रीमन महामंत्र केवल कीर्तनीय नहीं है, वो जप भी करना के योग्य है। तो इसीलिए जप अर्था में यहाँ पे प्रयोग किया कि जब आप जप करें तो निर्बंध होकर के ही किया जाए। और यह जो महामंत्र है 16 नाम, ये नाम जो है संबोधनात्मक है,
और संबोधन के सत यहाँ पे जो चतुर्थंत प्रयोग हुआ है, तो चतुर्थंत प्रयोग होने पर यहाँ जो है विधि भी यहाँ पे दिखा पड़ता है कि विधि। सूत्रम जहाँ पे नाम संबोधन के साथ चतुर्थ्यंत पद प्रयोग होने पर यहाँ पे कीर्तन का भी विधान दे रहा है। और श्री भगवान नाम स्मरण संबंध में श्री जीव गोस्वामी पाद उनकी भक्ति संदर्भ में उन्होंने लिखा, तत्र नाम स्मरणम, कि अब हम नाम स्मरण के बारे में कहने जा रहे हैं। हरेर नामो परम जप्यम ध्येयम ज्ञेयम। देखिए संक्षेप में उन्होंने जो है हरिनाम महामंत्र के बारे में ही लिखा कि जो व्यक्ति निवृत्त कामी है और अनेकों प्रकार के आनंद का इच्छा रखते हैं, वह व्यक्ति को सदा सर्वदा हरिनाम का जप करना चाहिए। और श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, हरे नाम जप्यम ध्येयम ज्ञेयम निरंतरम। जो श्री हरिनाम महामंत्र है वो जप भी करने का यज्ञ है, ध्यान भी करने का यज्ञ है, तत् धारण करने का यज्ञ है, और गान करने का वही यज्ञ। ध्यान का अर्थ होता है ध्येयम, अर्थात हरिनाम अर्थ का जो जप हो गया मानस वाला, और जो ध्येय हो गया वो हो गया उपांश के साथ जो है। और जो है ज्ञेयम जो है वो गान अर्थात कीर्तन का। और वह कैसे करें? निरंतरम, वो निरंतर ही करना चाहिए, कोई विधि नहीं है इसके लिए। कीर्तनियंच बहुधा निवृत्तिर्बहुधिच्छता। और वह जो निवृत्ति होना चाहता है और जिनको बहुत प्रकार से आनंद का, अर्थात कौन से आनंद है? जो कृष्ण सुख आनंद का प्राप्ति करने का इच्छा है, भगवान नाम करने से सुख प्राप्ति होता है, आनंद प्राप्ति होता है, अंतर में आनंद होता है। तो आनंद प्राप्ति जो करना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? निरंतर इस हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करना चाहिए। और यह कहाँ प्रमाण है? तो जीव गोस्वामी पाद प्रमाण उठा के कहा, इति जावाली संहिता अनुसारेण ज्ञेयम। तो जावाली संहिता के अनुसार यह सिद्धांत में यहाँ पे प्रदान कर रहा हो। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाम स्मरण तो शुद्धांत करणतम अपेक्षते। अगर हरिनाम संकीर्तन के अपेक्षा आप जप करने जाते हो तो कहते हैं कि नाम जप और स्मरण जो होता है, नाम जो स्मरण करके जो जप होता है मानस वाला, तो स्मरण का लिए तो आपको हमेशा अंतःकरण शुद्ध होना पड़ेगा। अगर अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं है तो उसमें आपका जो हरिनाम का जो मानस जप है वो नहीं संभव नहीं होगा। तो इसलिए इस कीर्तन से, मतलब कीर्तन से स्मरण को जो है न्यून व दुर्बल समझा गया। कौन से अवस्था में समझाया गया? जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक उनके लिए हरिनाम कीर्तन ही करना योग्य है, क्योंकि वह स्मरण में मन नहीं लगा सकता। परंतु स्मरण मतलब छोटा है ऐसा नहीं है, परंतु स्मरण में अपेक्षा है कि आपकी अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, नाम स्मरणं तु शुद्ध अंतःकरणत्वम अपेक्षते। नाम स्मरण करके अर्थात जो मानस जप करने के लिए आपको अंतःकरण की पवित्रता की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति का ऐसा संभव ना होने पर उसके लिए कीर्तन ही करना चाहिए। तो इसीलिए श्री जीव गोस्वामी पाद और भी लिख करके कहते हैं, तत्कीर्तनाच्च आवरम इति। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है कीर्तन करना ही सबसे है ठीक है, कि कीर्तन करने से आपका मन अंतःकरण शुद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता। कोई भी स्थान में किसी भी समय में वह किया जा सकता है। और इसीलिए जो श्री हरिनाम है वह कीर्तनीय ही यज्ञ है। और स्मरण शब्द का तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, श्री हरिनाम का जो अर्थ है और उनकी दिव्य प्रभाव का अनुसंधान करना ही स्मरण है। तो देखिए आचार्यों की पाद की जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत के द्वारा यह पुष्ट होता है। बस रूप गोस्वामी पाद के एक ही श्लोक और बलदेव विद्याभूषण की टीका और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी पाद के
यहाँ समस्त प्रमाण के द्वारा ही प्रमाणित हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जो है हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर में ही गायन करते थे, इसमें कोई भी द्विधा और द्वंद नहीं है। तो इसलिए इस पर कोई संदेह अथवा कों आपत्ति नहीं हो सकता कि श्रीमन महाप्रभु जो है हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर में गायन नहीं करते। अगर ऐसा कहा जाता है तो आचार्योपाद जो बलदेव विद्याभूषण रूप गोस्वामी पाद आदि का उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जो सिद्धांत और गौड़ सिद्धांत है उनमें आचार्योपाद ने यह स्पष्ट किया श्रीमन महाप्रभु उच्च संकीर्तन करते थे एवं उनके परिकर आदि भी इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु का अनुगमन करते हुए उच्च स्वर में ही हरिनाम संकीर्तन करते थे।